चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे। मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ। उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। उस टाइम पे ये मिले थे। केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था, तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी? नहीं, कुछ हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है। कि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तुझे केतन जी पसंद है ना? ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके। और जो ये 16 करोड़ 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है। सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर में पहली बार आरोपी सिया गोयल के माता पिता सामने आए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार वाडले से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिया की शादी का रिश्ता उसकी रजामंदी से तय हुआ था और उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। सिया के पिता प्रवीण गोयल, जो इस वक्त अस्पताल में एडमिटेड है, उन्होंने बताया कि इस रिश्ते की शुरुआत एक पारिवारिक शादी के फंक्शन के दौरान हुई थी। उनके मुताबिक गोवा में एक शादी के फंक्शन में किसी ने सिया को देखा और उसके बारे में जानकारी ली। उस समय परिवार ने साफ कहा था कि सिया अभी सिर्फ 19 साल की है और उसकी शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके कुछ समय बाद करजत में एक और फैमिली इवेंट के दौरान अग्रवाल परिवार की तरफ से फिर से रिश्ते की बात सामने आई। प्रवीण गोयल ने बताया कि रिश्तेदारों ने भी उन्हें समझाया कि ये एक अच्छा रिश्ता है और प्रतिष्ठित परिवार है। काफी सोच विचार और परिवार से डिस्कस करने के बाद दोनों पक्षों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। चेतन चौधरी के बारे में पूछे जाने पर पेरेंट्स ने क्या बताया, सुनिए। अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को? नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई। आप पहचानती नहीं था? आप भी नहीं पहचानती? पहचानती नहीं। वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे। वो लोग मैच में मिले थे। एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ। उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। हाँ। मेरा तो भी साहिल। उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। हाँ। तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं, इस तरीके से अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में भी दोनों साथ में बैठे थे। आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं था। जब से उसकी सगाई हुई ना, वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे। उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी? कुछ काउंसलिंग हो रहा था? कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है। ये शादी का खर्चा वैसे कर कौन रहा था? क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि इतना महंगा महल बुक किया गया था, प्री वेडिंग के लिए बच्चे बाली जा रहे थे। शादी का खर्चा तो सर देखिए, मैंने मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि मेरा इतने का बजट है, इससे ज्यादा मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो क्या उनकी मांग थी कि और थोड़ा खर्चा होना चाहिए? उनकी मांग थी नहीं वैसे, पर बाद में थोड़ा वो बोलने लग गए थे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ये इतना करो करके। तो मैंने जब रिश्ता पक्का किया, जब हमारी सिस्टर थी, जीजा जी थे और बीच में ए अग्रवाल भी थे जिन्होंने ये रिश्ता लेके आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं 3-3.5 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता और मेरी ताकत नहीं है करके। फिर भी जीजा जियों ने, सिस्टरों ने 3-3.5 करोड़ की बात। हाँ जी, 3-3.5। वैसे क्या कारोबार है आपका सर? मेरा ड्राई फ्रूट का मार्केट यार्ड में बिजनेस है जी। ओके। कितने सालों से वैसे करता? काफी, हमारे दादाजी के टाइम से है जी। तो मेरी यही बातचीत हुई थी।
तो और जो ये 16 करोड़ 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है। वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था, घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने, और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी। काफी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे। उसने क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर कि बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं? हाँ, मुझे इसलिए पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। जी। पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी इस हाँ पे? भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका जी। और मैंने केतन भी के साथ बात चालू थी सिया की, वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे? हाँ जी, तब भी बताया था? संडे था उस दिन। परफेक्ट। हाँ जी, तब भी बताया था? हाँ जी। उसके बाद फिर 14 को गए तब बताया था? हाँ, बता के गई थी। तो गोयल परिवार का कहना है कि हत्या के मामले में सामने आए कथित अफेयर और साजिश की कहानी के बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि जो बातें अब जांच में सामने आ रही है उनके बारे में घटना के बाद ही उन्हें पता चला है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।